हमारे आय के अंदर में कमी, आय तो होती है लेकिन उस धन का अपव्यय होता है। हमारी संतान निरंकुश, हमारे घर में असमय बीमारी, हमारे परिवार के अंदर में आपसी कलह इत्यादि अनेक बातों का घोतक है। आने वाले समय में हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। आज मैं आपको सूक्ष्म रूप से वास्तु संबंधित शांति के कुछ उपाय बताता हूं, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनें। बद्री विशाल भगवान की जय। मैं पंडित आनंद शर्मा इस आधुनिक विज्ञान के माध्यम से अपने चैनल आस्था ज्ञान योग के द्वारा YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको वास्तु संबंधित कुछ मुख्य बातें इस संदर्भ में जानकारी प्रदान करूंगा। हमारे जीवन में वास्तु का अति ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे जीवन में उन्नति व अवनति का वास्तु का बहुत ही मुख्य योगदान है। वास्तु का इन सब चीजों में हमारे जीवन के अंदर में बहुत बड़ा योगदान होता है। वास्तु जिस स्थान पे हम रहते हैं, जिस स्थान पे हमारे रहने का स्थान है, उस जगह का वास्तु हमारे जिंदगी के ऊपर में, हमारी दैनिक दिनचर्या में बहुत बड़ा ही प्रभाव करता है। आज वस्तुतः समाज के अंदर में मुख्यतः हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की परेशानी, धन, वैभव, आपसी कलह, मुकदमे इत्यादि, ये सब वास्तु की ही एक प्रकार से समस्या के रूप में सामने आते हैं। आज इसी वास्तु के ऊपर में मैं आपको कुछ सूक्ष्म और एकदम सरल और सटीक उपाय बताऊंगा। हम वास्तु संबंधित कुछ तथ्यों पर जोर देते हैं। सूक्ष्म रूप से मेरे आने वाले वीडियो में मैं इस वास्तु के ऊपर में एक पूरी श्रृंखला ही तैयार करने की कोशिश कर रखा हूं, जिसमें वास्तु का प्रथम से लेके अंतिम चरण तक इसकी विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होगी। लेकिन आज के समय में हम जो करने योग्य विशेष जोर देते हैं। कुछ सामान्य से उपाय है, इनको करने से आपके जीवन में वास्तु का, आप जिस भूमि भवन में निवास करते हैं वहां के वास्तु का यदि आपके जिंदगी के ऊपर में प्रतिकूल असर है तो इन उपायों को करने से वह अनुकूलता में परिवर्तन हो जाएगा। तो उपाय इस प्रकार से है। यदि वास्तु हमारे विपरीत है तो हमारे जीवन में किन किन चीजों पे वो असर करवाता है, वो इस प्रकार से हमारे आय के अंदर में कमी, आय तो होती है लेकिन उस धन का अपव्यय होता है। हमारी संतान निरंकुश, हमारे घर में असमय बीमारी, हमारे परिवार के अंदर में आपसी कलह इत्यादि अनेक बातों का घोतक है। आने वाले समय में हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। आज मैं आपको सूक्ष्म रूप से वास्तु संबंधित शांति के कुछ उपाय बताता हूं, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनें। प्रथम, जहां भी वास्तु, जिस भवन में वास्तु का दोष है उस भवन के अंदर में श्रीमद् रामचरितमानस के नवान पारायण विधि अनुसार 9 दिन तक पाठ करवाएं। वास्तु की समस्या से निजात पाएंगे। दूसरा, अपने मुख्य द्वार के ऊपर में 9 उंगल स्वस्तिक पीतल धातु का ओम धरणी धराय नमः इस मंत्र से उसके ऊपर में जल का अभिषेक करके स्थापित करें। वास्तु के अंदर में वास्तु के विपरीत असर से आपको तुरंत ही फायदा मिलेगा।
तीसरा उपाय है, अपने भवन में जहां वास्तु का दोष हो, जहां वास्तु ऐसी चीजों को आप महसूस करते हैं कि हाँ कुछ न कुछ हमारा वास्तु में है परेशानी, उस जगह पे सायंकालीन बेला में अपने इष्ट का ध्यान करते हुए भगवान गणेश की मूर्ति के ऊपर में कच्चा दूध अर्पित करके गंगणपते इस मंत्र से भगवान गणेश जी का दूध द्वारा सिंचन करके उस जल को अपने घर में छिड़काव कर दे। यह उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनको करने से निसंदेह आपको एक सुखद परिणाम की प्राप्ति होगी। आप निष्ठा व श्रद्धा पूर्वक इन उपायों को करिए। आने वाले दिनों में हम विस्तृत तौर पे यानी संपूर्ण तौर पे प्रथम पद से लेके अंतिम चरण तक मैं आने वाले समय के वीडियो में आपको वास्तु उत्पत्ति से लेके वास्तु की संपूर्ण शांति की विधान अपने वीडियो द्वारा प्रदान करूंगा। ईश्वर आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, आप सभी का कल्याण हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि।